हेलो रिटेलर्स, आज मैं अपने सभी रिटेलर्स भाइयों के लिए उनके बिजनेस को और भी आसान और फायदेमंद बनाने के लिए फिर से एक बेनिफिशियल ऐप को लेकर आया हूं, जो कि है जैसे कि अभी तक हमने ई कॉमर्स ऐप और वेबसाइट के थ्रू आपके ऑर्डरिंग प्रोसेस को और ईआरपी के थ्रू पेमेंट प्रोसेस को आसान और फायदेमंद बनाया है। ठीक उसी तरीके से आपकी वर्किंग साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम आपके लिए डिलीवरी बॉय ऐप लेकर आए हैं, जो आपके डिलीवरी के पूरे प्रोसेस को आसान बनाने में आपकी हेल्प करेगा। इस ऐप और हमारे कनेक्टेड ईआरपी की मदद से आप अपने कस्टमर से सभी ऑर्डर्स को स्मूथली मैनेज कर पाएंगे और अपने डिलीवरी बॉय के थ्रू कस्टमर्स के ऑर्डर्स को टाइम पर डिलीवर कर पाएंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि ये डिलीवरी बॉय ऐप आपके बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला होगा हमारा कस्टमर ऐप, दूसरा हमारा ईआरपी और तीसरा हमारा डिलीवरी बॉय ऐप। सबसे पहले मैं इस ई कॉमर्स ऐप से कुछ आइटम्स को ऑर्डर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपने 2 आइटम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट के लिए बोल रहा है, पेमेंट करता हूँ। कंफर्म माय ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी, पे नाउ, यस के लिए बोल रहा है, यस कर देते हैं। यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर नंबर आ चुका है। यहाँ से हमने हमारे आइटम्स को प्लेस कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे कस्टमर के पास नोटिफिकेशन भी चला जाता है कि आपका ऑर्डर जो है वो रिसीव हो गया, आपका ऑर्डर नंबर ये है और टोटल अमाउंट ये है। ये ऑर्डर हमारे यहाँ पर प्लेस हो चुका है। अब हम इसे ईआरपी में इस ऑर्डर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे ये हम देखेंगे। ये रहा हमारा ईआरपी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको ऑर्डर स्टेटस पर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा न्यू। सिमिलरली यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है आपको डिस्पैच। इसका मतलब है हमारा प्रीवियस जो आइटम था हमने उसे डिस्पैच कर दिया है। क्योंकि ये न्यू ऑर्डर है इसलिए यहाँ पे न्यू लिखा आ रहा है और इस ऑर्डर को हमें एक्सेप्ट करना है। तो हम एक्शन पर जाकर इस आई बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पेज खुला है जिसमें हमारी शिपिंग की डिटेल्स आएंगी, कस्टमर डिटेल्स आएंगी, ऑर्डर डिटेल्स आएगा। यहाँ पे हमें कस्टमर ने 2 आइटम्स को ऑर्डर किया है। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि हमें कितने आइटम्स को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे एक आइटम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं यहाँ पर दोनों आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम चले जाएंगे चेंज प्रोडक्ट स्टेटस पे। हमें इसे एक्सेप्ट करना है तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बल्क को चेंज कर देंगे। जैसे ही हमने बल्क चेंज किया यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर अब एक्सेप्टेड लिखा आ रहा है। अब हमें इसका इनवॉइस जनरेट करना है। हम यहाँ पे जनरेट इनवॉइस के टैब पर चले जाएंगे। अगेन हमें यहाँ पे दोनों आइटम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चेक के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, हमारे दोनों आइटम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हमें इसका इनवॉइस जनरेट करना था। हम यहाँ पे जनरेट इनवॉइस के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारी यहाँ पे सेल स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे पूरा सारी डिटेल्स यहाँ पे फीड हैं। हमें इसे यहाँ पे सिंपली सेव एंड प्रिंट इनवॉइस करना होगा। आर यू श्योर टू सेव फॉर्म? यस, हमें सेव करना है, इसे ओके करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हमने अपने कस्टमर के ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, यहाँ पर कस्टमर के पास नोटिफिकेशन चला गया, थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, कस्टमर का नाम और उसका अमाउंट। अब हमें इस आइटम को डिस्पैच करना है। हम यहाँ चेंज प्रोडक्ट स्टेटस पर जाएंगे। अब हमें यहाँ पे डिस्पैच करना है। हम डिस्पैच को क्लिक करेंगे। डिस्पैच टाइप पूछ रहा है यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, डिलीवरी बॉय और कोरियर। अगर हमें लोकली आइटम को डिलीवर करना है तो हम लोकल डिलीवरी बॉय को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आउट ऑफ द टाउन हमें डिलीवर करना है तो यहाँ पे हम कोरियर सर्विस के द्वारा इसे डिस्पैच करेंगे। अभी मैं यहाँ पे डिलीवरी बॉय ऐप को ले रहा हूँ। जैसे ही हमने डिलीवरी बॉय ऐप को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे डिलीवरी बॉय की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। इस सेक्शन पर जितने भी अवेलेबल डिलीवरी बॉय यहाँ पर रहेंगे हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में यहाँ पे राजू है, या मैं राजू को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और सीधे बल्क चेंज के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं आप लोगों को डिलीवरी बॉय ऐप की वर्किंग दिखाऊंगा। तो ये रहा हमारा डिलीवरी बॉय ऐप। कुछ इस तरीके से हमारा डिलीवरी बॉय ऐप दिखाई देता है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, पहला है डिस्पैच, दूसरा है हमारा डिलीवर्ड। डिस्पैच के ऑप्शन पे हमें हमारे सारे पेंडिंग ऑर्डर्स दिखाई देंगे। ठीक उसी तरीके से हमारा डिलीवर्ड का टैब है, इसमें हमारे सारे जितने भी हमने ऑर्डर डिलीवर किए हैं वो सारे यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। सो रिसेंटली हमें जो भी ऑर्डर आए हैं कस्टमर की तरफ से उसके ये दोनों आइटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें इस आइटम को एक्सेप्ट करना है। हम इसकी डिटेल्स पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर नंबर, यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस जो कि अभी पेंडिंग दिखा रहा है वो दिख रहा है। यहाँ पे कस्टमर की यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रही है, ऑर्डर समरी है, यहाँ पे टोटल
अमाउंट दिखाई दे रहा है आपको। नीचे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला है कॉल का, दूसरा है मैप। ऑब्वियसली कॉल करके हम कस्टमर से बात करेंगे, पार्सल के रिगार्डिंग जो भी हमारी बात है हम उससे बात कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा मैप है, हमें कस्टमर की लोकेशन चाहिए, उसके लिए हम मैप पर जाएंगे। यहाँ पर हम अपना करंट लोकेशन देंगे, ओके करेंगे यहाँ पे, और ये देखिए कस्टमर का एड्रेस आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें सीधे गाड़ी निकालनी है और कस्टमर को उसका पार्सल डिलीवर करना है। उसके लिए हमें वापस बैक जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस दिख रहा है आपको, पेंडिंग दिखाई दे रहा है, हमें उसे पर टैप करेंगे। यहाँ पे डिलीवरी स्टेटस लिखा आ रहा है, हमें इसे चेंज करना है क्योंकि हम वहाँ पे कस्टमर के पास पहुँच चुके हैं, हमें आइटम को डिलीवर करना है। हम डिलीवर पर क्लिक करेंगे। पेमेंट टाइप दिखा रहा है, हमें कस्टमर से पूछ लेंगे कि भाई वो कैश देना चाहता है या हमें और भी पेमेंट मोड के थ्रू वो पेमेंट करना चाहेगा। वो अभी यहाँ पे कैश कर रहा है, हम इसे कैश ही रहने देंगे। यहाँ पेमेंट टाइप पर जो कैश लिखा आ रहा है, इसकी वजह यह है कि कस्टमर ने जब ऑर्डर प्लेस किया तो उसे कैश ऑन डिलीवरी रखा। अगर कस्टमर पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करता किसी भी पेमेंट मोड के थ्रू, जैसे कि रेजर पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होता, कैश की जगह यहाँ पे फ़ोन पे या रेजर पे लिखा हुआ था। अभी उसने कैश ऑन डिलीवरी रखा है, इसलिए कैश यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पे अमाउंट, आप हमारे आइटम का अमाउंट लिखा आ रहा है, हम इसे यहीं रख देंगे। जैसे ही हमें कस्टमर से पेमेंट रिसीव हो जाता है, हम यहाँ पे उसे एक OTP सेंड करेंगे। अब हमें कस्टमर से उसका OTP लेना और यहाँ पे फीड करना है। कस्टमर का OTP मेरे पास आ चुका है, मैं यहाँ पे अपना OTP डाल दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे OTP को डाल दिया है, मैं इसे सिंपली सेव कर देता हूँ और ये हमारा जो है पार्सल डिलीवर हो चुका है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, हमने जो अभी आइटम डिलीवर किया है वो यहाँ पे डिलीवर के टैब पे हमें यहाँ पे शो होने लगेगा। इस ऐप का ओवरऑल लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने देखा डैशबोर्ड पे हमारे यहाँ पे डिस्पैच के ऑप्शन पे हमारे जितने भी न्यू ऑर्डर्स आते हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे, जितने भी डिलीवर कर चुके हैं वो यहाँ पर दिख गए। यहाँ पे सेकंड नंबर के टैब दिख रहा है, यहाँ पे हिस्ट्री पर जाएंगे तो जितना भी आज की डेट में यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट को कौन सा आइटम डिलीवर किया, इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये प्रोफाइल का ऑप्शन पर चले जाएंगे, डिलीवरी बॉय का नाम, उसका नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पूरी डिटेल यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिलीवरी बॉय की रिपोर्ट्स को। हमें ये बेसिकली ये देखना है कि कितने प्रीपेड के ऑर्डर्स थे, कितने कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स थे राजू के द्वारा जो डिलीवर किए गए हैं आज की डेट में। तो हम सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, आज की हम डेट डालेंगे। यहाँ पे दो कॉलम दिए हैं, एक प्रीपेड का, दूसरा कैश ऑन डिलीवरी का। यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी के यहाँ पे 5 और ऑर्डर्स हैं, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर ये इतना आ रहा है। तो इसका मतलब ये है हमें राजू यानी कि डिलीवरी बॉय से इतना अमाउंट कलेक्ट करना है। तो रिटेलर्स इस तरह से डिलीवरी बॉय ऐप की हेल्प से डिलीवरी की सारी इंफॉर्मेशन होगी आपके और आपके डिलीवरी बॉय के फिंगर टिप्स पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।